चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं और अभी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप बताओ 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज है मतलब आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। किससे डिवाइड होनी चाहिए? 4 से। और हमको 10 और 250 के बीच में लेना है। बात क्लियर है? 10 और 250 के बीच में। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आप मुझे एक बात ये बताओ कि 10 के बाद कौन ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है? क्या 11 4 से डिवाइड होता है? तो जवाब नहीं, परंतु 12 होता है। तो यहां से मैं लिखने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों 12 उसके बाद कौन आएगा? 4 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 16। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा? 16 4 20 डॉट 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 डॉट। मैंने शुरू का तो काम कर लिया, लेकिन अब मुझे एक बात ये बताओ कि 250 के पहले कौन ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुछ भी हो सकता है, या 450 हो सकता है, 600 हो सकता है, 800 कुछ भी हो जाए। आपको याद रखना किससे डिवाइड बोल रहा है? 4 से। तो हम क्या करेंगे? 4 से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी आगे 24 एक बचेगा। यहां से आप 0 उतार लीजिएगा। अब कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, यानी कि अब ये गया 4 दूनी 8, यहां पता है कितना? 2। अब ये शेष 2, अगर ये शेष 2 ना होता, इसका मतलब जो संख्या होती वो हमारी 4 से डिवाइड हो जाती। तो इसका मतलब ये हमारे लिए लफड़ा कर रहा है, इसको हटाना है। और हटाएंगे कैसे प्यारे विद्यार्थियों? यानी 250 में से इस 2 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 250 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 248। कितना आएगा? 248। यानी 250 के पहले 248 नंबर ऐसा है जो किससे डिवाइड हो जाएगा? तो आप बोलोगे वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। बात क्लियर है दी? तो आपको घबराना नहीं, इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। ठीक है, ये 4 है, थोड़ा सही से बना देते हैं। ठीक है दी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हो गया मेरी प्यारी एपी, और यहां से जो मन करे वो निकाल लो। मैंने यहां से लिखा a बराबर 12। अच्छा, d बराबर कितना आएगा? तो d बराबर 4 ही आएगा। ठीक है, जिससे डिवाइड हो रहा है वही आ जाए। या फिर आप सिंपल सोच सकते हो, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, यानी 16 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहां से देखना प्यारे विद्यार्थी, ये मेरा है an, तो मैं ये बोल सकता हूं an बराबर 248, यानी nवां पद दे रखा है। अब यहां से मैं क्या करूंगा? nवें पद का सूत्र लगाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, a प्लस का n-1 इंटू डी, और यहां इसके जगह पे लिख दूंगा 248 बराबर एक जगह पे कितना आएगा? 12, और यहां से n-1 इंटू डी आएगा, डी के प्लेस पे 4 आएगा। अब मैं क्या करता हूं प्यारे साथियों, ध्यान से देखो, 200 लिखूंगा 48। ठीक है, 248 माइनस का 12 बराबर n-1 इंटू डी बोले तो 4। ठीक है, इसको घटा लेंगे। जब मैं इसको घटाऊंगा तो 8 में से आप 2 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। ठीक है, और यहां से देखना, यहां से 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और ये 2। ठीक, और बराबर कितना आएगा? n-1 इंटू कितना आएगा? डी मतलब 4। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, अब मैं इसके आगे इधर सॉल्व करता हूं, यानी मेरे पास आ जाएगा 236 आएगा। ठीक है, 236 के बट्टे में 4 आएगा और बराबर n-1 हो जाएगा। इसको मैं भाग करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यानी गुड़े वाले को मैंने भाग में कर लिया। ठीक, अब इसको भाग करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20, 3 बचेगा, और जब 3 बचेगा इसके 22 साइड आएगा 36 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक है, तो यहां से आएगा 59 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 बराबर n आएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा? 60 बराबर n के। दैट्स ऑल। ठीक है, अब आप बोलोगे, नीचे लिख देना है आपको प्यारा सा सेंटेंस, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल। यही आपका आ गया आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए विद्यार्थियों। ये आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके बाद का कोई भी क्वेश्चन अपने चैनल में डालो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।